पिछली जो हमारी वीडियोस थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था कि जॉब कोचिंग क्या होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स, फीचर्स। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे प्रोसेस ऑफ जॉब पोस्टिंग। चैप्टर 9 हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक के साथ, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर ही बेस्ड था जॉब पोस्टिंग के ऊपर। तो जॉब पोस्टिंग की जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो मैंने सारी आपको डिटेल में कवर करवा दी। तो आज का हमारी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। The job posting process. To be effective, job posting must go beyond tracing expenses and focus on turning project data into useful financial insights. From the beginning of the job through financial reporting and analysis, every of the 7 steps below builds on the previous ones to paint a detailed picture of project cost and profitability. देखो, इफेक्टिव जॉब पोस्टिंग करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फोकस करोगे एक्सपेंसेस के ऊपर या फिर जो भी फाइनेंशियल इंसाइट्स है उनके ऊपर। आपको पूरी फोकस करना पड़ेगा। जो आपकी जॉब है, एनालिसिस है, तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए हमें 7 स्टेप्स दिए गए हैं, जिसके अंदर धीरे धीरे हम एक पिक्चर डेवलप करते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आता है आइडेंटिफाई द जॉब, define the project scope, deliverable and timeline, assign a unique job number of codes. So every expenses can be tied back to that project's labor hour, material purchase, subcontract invoice, even allocated overheads for the inside should reference to this code in timesheet, purchase order and accounting entries. These earlier efforts make it easier to organization costs that start and prevent misattributions later. देखो, सबसे पहले हम जॉब को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी जॉब क्या है, क्या टाइम लाइन है, कब तक हमें उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, वो सब चीजें। तो उसके लिए हम उसको एक नंबर ऑफ कोड एक अलग देंगे कि भाई ये इनके लिए एक अलग सा कोड रहेगा। जो भी क्लाइंट है, जो भी एग्जांपल यहाँ पे दिया गया वैसा हम उसको एक कोड दे देंगे। तो उसके अंदर हम हर एक चीज प्रोजेक्ट के रिलेटेड, भाई लेबर आवर कितना रहा है, मटेरियल कितना रहा है, परचेज कितनी रही है, सब कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस क्या है, एलोकेटेड ओवरहेड्स कितने हैं, वो सब रेफरेंस हम उस कोड के अंदर लिखेंगे। टाइमशीट के अकॉर्डिंगली परचेज ऑर्डर क्या है, अकाउंटिंग एंट्रीज के अंदर हम जो हमने कोड लिखा है उसी के अंदर हम कोड के अकॉर्डिंगली हम सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। वो सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोस्ट को सर्टेन करने के लिए। जब हम स्टार्ट से जब चीज़ें करते हैं तो चीज़ें गड़बड़ भी नहीं आएंगी। ठीक है भाई, सर्दियाँ चल रही है, थोड़ा थोड़ा गला बैठ जाता है, खराब हो जाता है, ऊपर नीचे आवाज़ हो रही है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना चीज़ों के लिए। देन एस्टिमेट द जॉब, कैलकुलेट प्रोजेक्ट labors, material, overhead cost using past project data, current market rates, and a current project specific requirement. Estimate each major cost component separately, such as labor hour and hourly rates, material quantities and unit price, and fixed overhead cost like equipment rental. Breaking down estimation make it easier to see later whether overruns come from labor, material, and overhead inside of a just comparing one lump sum total. देखो, उसके बाद कैलकुलेट किया जाएगा प्रोजेक्टेड लेबर, देन मटेरियल, ओवरहेड कॉस्ट, जो हमारे पास्ट प्रोजेक्ट में जितना हमने लगाया है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम करंट मार्केट रेट्स को देखेंगे। करंट में हमने क्या प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को देखेंगे। देन हम एस्टिमेशन लगाएंगे हर एक कॉस्ट कंपोनेंट की सेपरेटली, अलग अलग तरीके से, कि भाई लेबर आवर कितना चाहिए, आवरली रेट कितना रहेगा, मटेरियल कितना रहेगा, कितनी हमने क्वांटिटी चाहिए, कितने प्राइस पे चाहिए, फिक्स्ड ओवरहेड रेट कॉस्ट कितनी रहेगी, उन सब चीज़ों का फिर हम एस्टिमेशन लगाएंगे। देन ट्रैक कॉस्ट, मॉनिटर एक्चुअल एक्सपेंसेस एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसिव बाय recording receipts, timesheets, invoice, and purchase order, always taking them with the job's unique code. Ongoing documentation prevents unexpected cost overruns and allows for the mid project budget or adjustments. उसके बाद हम कॉस्ट को ट्रेस करेंगे। जैसे जो हमने पिछले साल की जो सारी कॉस्ट देखी है, लेबर, मटेरियल, जितना जितना हमने लगाया, उसके बाद फिर हम जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके क्या एक्सपेंसेस है, उनको मॉनिटर करेंगे। टाइमशीट के अंदर सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, प्रोजेक्ट की ऑर्डर क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं यूनिक कोड के नाम से, जो हमने अलग से कोड हमारा बनाया है
तो सारे डॉक्यूमेंट्स हम उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट का क्या क्या हमने बजट बनाया, किस तरीके से हम उसके अंदर और एडजस्टमेंट करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं। देन allocate cost, assign expenses to appropriate categories such as direct labor, direct material, indirect cost, subcontracts or overheads. Use clear criteria for insight. If a cost is directly tied into one project, it's direct. If it supports multiple projects, its overheads. Proper allocation supports accurate profitability projections and improve future जॉब कॉस्ट एस्टिमेशन। उसके बाद हम एलोकेट करेंगे कि कॉस्ट कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी लगेगी। अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हम कॉस्ट को डिवाइड करेंगे अलग अलग, जैसे कि लेबर के अंदर डायरेक्ट लेबर हमारी कितनी लग रही है, डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना लग रहा है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कॉस्ट हमारी कितनी लग रही है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे कितने, ओवरहेड कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, जो डायरेक्टली वहां से जुड़े होते हैं। देन रिकॉर्ड कॉस्ट, उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। डॉक्यूमेंट अलाउड कॉस्ट इन द अकाउंटिंग सिस्टम, अगेन मेकिंग श्योर ईच वन इज टाइड टू द correct job code. This could mean coding timesheets to a job, taking price and orders, or in entering vendor invoice with the projects referring. Recording these ways create a clear detail audit trials and integrates project cost with the financial records. उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको अलाउ किया जाएगा, जितने हम उनको करेक्टली ट्राई करेंगे, जो हमने जॉब कोड बनाया था उस जॉब कोड के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर हम उनको उसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो हम सारी चीज़ें देख पाएंगे। टाइम शीट के अंदर परचेज ऑर्डर क्या है, कब एंट्री हुई, कब वो इनवॉइस आया, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली देख पाएंगे। जब हम हर चीज़ क्लियरली मेंशन कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर डिटेल में ऑडिट करने में हमें बहुत आसानी रहती है। जब हमें अलग अलग चीज़ों का कोड हमने, मतलब एक चीज़ का अलग अलग कोड हमने बनाया है। एनालाइज कॉस्ट ड्यूरिंग ईच प्रोजेक्ट फेज, कंपेयर एक्चुअल एक्सपेंसेस टू द ओरिजिनल एस्टिमेट टू आइडेंटिफाई वेरिएंस, कैलकुलेट प्रोजेक्ट प्रॉफिट मार्जिन्स एंड रिवील इनएफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, check if labor hours are higher than planned or if material prices have increased. Ongoing analysis gives manager the change to take corrective action before cost balloon. उसके बाद हम कॉस्ट को एनालाइज करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पे जो हमने एस्टिमेशन लगाया था और जो हमारा आया है, एक्चुअल कॉस्ट हमारी जो आई है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या उसके अंदर वेरिएंस आया है। जो हमने सोचा था, जो एस्टिमेशन लगाया था और एक्चुअल में हमारे पास क्या आया है। जैसे कि हमने सोचा था कि लेबर आवर इतनी होगी, इतने हमने प्लान की थी, उससे ज़्यादा हुई है, क्यों हुई है। मटेरियल हमने सोचा था इतना लगेगा, उससे ज़्यादा लगा है, क्यों लगा है। उस वेरिएंस को एनालाइज करने में मैनेजर जो है वो उस वेरिएंस को एनालाइज करके समझ सकता है कि उसको क्या सही एक्शन और लेना है, जिससे वो इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से कोस्ट को एनालाइज कर पाए और कोस्ट को कैलकुलेट कर पाए कि कितनी कोस्ट हमारी लग रही है और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। Last but not least, create job reports, generate report that summarize each project total cost, profitability, and key performance metrics. Share these with the stakeholder to show results and use them internally to refine pricing strategy. Well-structured report also create a reference library that make it easier to benchmark new project against past performance. उसके बाद हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसके अंदर हम सारी जो प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट आई है उसको समराइज करेंगे, प्रॉफिट को समराइज करेंगे, परफॉर्मेंस कैसी रही है उस चीज़ को समराइज करके उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेंगे, जो कि हम शेयर होल्डर को शेयर करेंगे। इंटरनली भी प्राइस स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी, किस तरीके से हम काम करेंगे। एक वेल स्ट्रक्चर रिपोर्ट जो होती है वो रेफरेंस को क्रिएट करती है और अच्छी एक रिपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। इसको थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं, थोड़ा सा और अगर हमें रिवाइज करनी है ये जो प्रोसेस है तो समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई की जॉब, डेवलप अ सिस्टम फॉर प्रोजेक्टिंग, ट्रेसिंग, एनालाइज जॉब स्पेसिफिक कॉस्ट। उसके बाद हम एक डेवलप करेंगे सिस्टम जिसके अंदर हम ट्रेस कर पाए कि हमारी जॉब क्या है, एक कोड देंगे एक्चुअली। देन हम एस्टिमेट करेंगे कि जॉब है हमारी, एस्टिमेट द जॉब, कैलकुलेट व्हाट द जॉब रिक्वायर्स। उसके बाद हम एस्टिमेशन लगाएंगे कि जॉब के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, हम एक एस्टिमेशन लगा के चलेंगे, एक्चुअल जो आएगा वो अलग चीज़ आएगी। देन हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेस करेंगे कॉस्ट को कि क्या क्या एक्सपेंसेस आए। देन एलोकेट करेंगे कॉस्ट को कि असाइन एक्सपेंसेस टू अप्रोप्रिएट कैटेगरीज जो हमने डिवाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम असाइन करेंगे जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको। देन रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट को, डॉक्यूमेंट ऑल कॉस्ट इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो भी हमारी कॉस्ट है उनको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो है रिकॉर्ड करेंगे कि सारी कॉस्ट हमारी कितनी कितनी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या कॉस्ट आई है उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे कॉस्ट को।
देन हम उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज कॉस्ट, कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट टू एक्सपेक्टेशंस एंड एसेस एक्सिस वेरिएंस। उसके बाद हमने जो माना था कि भाई इतनी कॉस्ट आ सकती है, जो एस्टिमेशन लगाया था, उससे हम कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी आई है, वेरिएंस का एनालाइज करेंगे। देन क्रिएट करेंगे एक जॉब रिपोर्ट, जनरेट रिपोर्ट शोइंग टोटल कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद हम सारी अपनी रिपोर्ट को जनरेट करेंगे कि भाई टोटल कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है, वो सब चीज़ों को जनरेट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया कि जॉब कॉस्टिंग की क्या प्रोसेस रहती है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के ऊपर ही हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वही है। चैप्टर 10 हमारा उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। और अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड राधे राधे।